डॉक्टर सिब्त अली को कुछ तामुल हुआ, मगर वो उसकी शादी अब भी अपने जानने वालों में ही करना चाहते थे। मगर सईदा अम्मा फहद और उसके घर वालों की बेपनाह तारीफों के बाद और फहद और उसके घर वालों से उन्होंने सईदा अम्मा की पसंद पर कोई एतराज नहीं किया था। अलबत्ता उन्होंने फहद के बारे में बहुत छानबीन करवाई थी और फिर वो मुतमईन हो गए थे। फहद के घर वाले 1 साल के अंदर शादी करना चाहते थे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने चंद माह के अंदर शादी करने पर इसरार करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक इत्तफाक ही था कि डॉक्टर सिब्त अली उसी दौरान अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से इंग्लैंड में थे, जब फहद के घर वालों के इसरार पर तारीख तय कर दी गई थी। सईदा अम्मा फ़ोन पर उनसे मशवरा करती रहती थीं और डॉक्टर सिब्त अली ने उन्हें अपना इंतज़ार करने के लिए कहा था। वो फौरी तौर पर वहाँ नहीं आ सकते थे। अलबत्ता उन्होंने कुलसूम आंटी को वापस पाकिस्तान भिजवा दिया था। उसकी शादी की तैयारी कुलसूम आंटी और मरियम ने ही की थी, जो रावलपिंडी से कुछ हफ्तों के लिए अपने ससुराल लाहौर आ गई थी। डॉक्टर सिब्त अली ने उसकी शादी की तारीख तय हो जाने के बाद फ़ोन पर उससे तवील गुफ्तगू की थी। उनकी 3 बेटियों की शादी उनके अपने ख़ानदान में ही हुई थी और उनके ससुराल में से किसी ने भी जहेज़ नहीं लिया था, मगर डॉक्टर सिब्त अली ने 3 बेटियों के जहेज़ के लिए मखसूस की जाने वाली रकम उन्हें तोहफ़तन दे दी थी। 8.5 साल पहले जब आप मेरे घर आई थीं और मैंने आपको अपनी बेटी कहा था, तो मैंने आपके लिए भी कुछ रकम रख दी थी। वो रकम आपकी अमानत है, आप उसे वैसे ही ले लें या फिर मैं मरियम और कुलसूम से कह दूंगा कि वो आपकी जहेज की तैयारी पर उसे खर्च कर दें। सईदा आपा की ख्वाहिश थी कि शादी उनके घर पर हो, वरना मैं चाहता था कि ये शादी मेरे घर पर हो। उन्होंने उससे कहा था, मुझे इस बात पर बहुत रंज है कि मैं अपनी चौथी बेटी की शादी में शिरकत नहीं कर सकूंगा, मगर शायद इसमें ही कोई बेहतरी है। फिर भी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा कि किसी तरह शादी पर आ जाऊं। वो उनकी बातों के जवाब में बिल्कुल खामोश रही थी। उसने कुछ भी नहीं कहा था, ना ही ये इसरार किया था कि वो अपनी शादी पर अपनी रकम खर्च करेगी, और ना ही ये कि वो शादी उनकी रकम से नहीं करना चाहती। उस दिन उसका दिल चाहा था उनके लिए एक और एहसान लेने को। वो उस पर इतने एहसान कर चुके थे कि अब उसे उन एहसानों की आदत होने लगी थी। उसे सिर्फ उनसे एक गिला था कि वो आखिर उसकी शादी में शिरकत क्यों नहीं कर रहे थे। फहद के घर वालों का इसरार था कि शादी सादगी से हो, और उस पर किसी को भी एतराज़ नहीं हुआ था। इमामा खुद भी शादी सादगी से करना चाहती थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि फहद के घर वालों का सादगी पर इसरार दरअसल कुछ और वजूहात की बिना पर था। उसका निकाह मेहंदी वाली शाम को होना था, मगर उस शाम को सपहर के करीब फहद के घर वालों की तरफ से ये इत्तला दी गई कि निकाह अगले दिन यानी शादी वाले दिन ही होगा। तब तक उसे या सईदा अम्मा को कोई अंदाजा नहीं हुआ था कि फहद के घर में कोई मसला था। मेहंदी की वैसे भी कोई लंबी चौड़ी तकरीब नहीं थी, सिर्फ सईदा अम्मा के बहुत करीबी लोग थे या फिर नज़दीकी हमसाए। निकाह की तकरीब के लिए जिस खाने का एहतमाम किया गया था वो उन लोगों को सर्व कर दिया गया था। शादी की तकरीब भी सादगी से घर पर ही होनी थी। 4 बजे बारात को आ जाना था और 6 बजे के करीब रुखसती थी, लेकिन बारात आने से 1 घंटा पहले फहद के घर वालों ने सईदा अम्मा को फहद की रूपोशी के बारे में इत्तला देते हुए इस रिश्ते से माजरत कर ली। इमामा को 4 बजे तक इस सारे मामले के बारे में कुछ पता नहीं था। फहद के घर से उरूसी लिबास पहले ही भिजवा दिया गया था और उस वक्त वो लिबास पहने तकरीबन तैयार थी। जब मरियम उसके कमरे में चली आई, उसका चेहरा सता हुआ था। उसने इमामा को कपड़े तब्दील करने के लिए कहा। उसने इमामा को फौरी तौर पर नहीं बताया था कि फहद के घर वाले इनकार कर चुके थे। उसने इमामा से सिर्फ यही कहा था कि फहद के घर वालों ने शादी कैंसिल कर दी है, उसके घर में किसी करीबी अजीज का इंतकाल हो गया है। वो ये बताकर बहुत अफरा तफरी में कमरे से निकल गई। इमामा ने कपड़े तब्दील कर लिए, लेकिन उस वक्त उसकी छठी हिस्स ने उसे परेशानी से आगाह करना शुरू कर दिया था। उसे मरियम की बात पर यकीन नहीं आया था। कपड़े तब्दील कर कर वो अपने कमरे से बाहर निकल आई और बाहर मौजूद लोगों के तासुरात ने उसके तमाम शुबहात की तस्दीक कर दी थी। वो सईदा अम्मा के कमरे की तरफ चली गई। वहां बहुत से लोग जमा थे। कुलसूम आंटी,
मैमूना नूरुल ऐन आपा, हमसाए में रहने वाली चंद औरतें, मरियम और सईदा अम्मा। मरियम सईदा अम्मा को पानी पिला रही थी। वो बहुत निढाल नजर आ रही थी। एक लम्हे के लिए उसके दिल की धड़कन रुकी। इन्हें क्या हुआ था? उसके अंदर दाखिल होते ही सबकी नजरें उस पर पड़ी। मैमूना आपा उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। आमना, तुम बाहर जाओ। उसने उसे साथ ले जाने की कोशिश की। अम्मा को क्या हुआ है? वो उनकी तरफ बढ़ गई। कुलसुम आंटी ने कमरे में मौजूद लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। वो सईदा अम्मा के पास आकर बैठ गई। इन्हें क्या हुआ है? उसने बेताबी से मरियम से पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। सईदा अम्मा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो इमामा को देख रही थी, मगर उसे यूं लगा जैसे वो उस वक्त उसे देख नहीं पा रही थी। गिलास हाथ से हटाते हुए उन्होंने उसे साथ गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। कमरा खाली हो चुका था। सिर्फ डॉक्टर सिब्त-ए-अली की फैमिली वहां पर थी। क्या हुआ अम्मा, मुझे बताएं। इमामा ने उन्हें नरमी से खुद से अलग करते हुए कहा। फहद ने अपने घर वालों को बताए बगैर किसी और से शादी कर ली है। मरियम ने मध्यम आवाज में कहा। वो लोग कुछ देर पहले माजरत करने आए थे। वो लोग ये रिश्ता खत्म कर गए हैं। चंद मिनट तक वो बिल्कुल साकित रही थी। खून की गर्दिश, दिल की धड़कन, चलती हुई सांस, चंद सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया था। क्या मेरे साथ ये भी होना था? उसने बेइख्तियार सोचा। कोई बात नहीं अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? उसने बड़ी सहूलत से सईदा अम्मा के आंसू साफ किए। सब कुछ एक बार फिर बहाल हो गया था, सिवाय उसकी रंगत। वो फक थी। आप परेशान ना हो। सईदा अम्मा को उसकी बातों पर रोना आया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। इमामा ने उनकी बात मुकम्मल करने नहीं दी। अम्मा छोड़ें ना, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। आप लेट जाएं, कुछ देर आराम कर लें। वो उन्हें पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारे गम को जानती हूँ। आमना, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। उन्हें तसल्ली नहीं हो पा रही थी। मुझे कोई गम नहीं है अम्मा, कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने मुस्कुराते हुए सईदा अम्मा से कहा। सईदा अम्मा एकदम रोते हुए उठकर बाहर निकल गईं। इमामा किसी से कोई बात किए बगैर एक बार फिर अपने कमरे में चली आई। उसके बेड पर तमाम चीजें उसी तरह पड़ी हुई थीं। उसने उन्हें समेटना शुरू कर दिया। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो उस वक्त बैठी रो रही होती, मगर वो गैर मामूली तौर पर पुरसुकून थी। अगर मैं जलाल न मिलने पर सब्र कर सकती हूं तो ये फिर एक ऐसा शख्स था जिसके साथ मेरी कोई जज्बाती वाबस्तगी भी नहीं थी। उसने अपने उरूसी लिबास को तय करते हुए सोचा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहां भी लोगों के सामने नजरें चुराकर और सर झुकाकर चलना पड़ेगा। कुछ बातें और बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ेगी तो फिर क्या हुआ, इसमें मेरे लिए नया क्या है। मरियम कमरे में दाखिल हुई और उसके साथ चीजें समेटने लगी। अब्बू को फोन कर दिया है, उसने इमामा को बताया। वो पहली बार झुंझलाई। क्यों खामखा तुम लोग उन्हें तंग कर रहे हो, वहां उन्हें सुकून से रहने दो। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम। उसने मरियम की बात काट दी। मरियम, मेरी जिंदगी में इससे बड़े हादसे हो चुके हैं, ये क्या माने रखता है। मुझे तकलीफ सहने की आदत हो चुकी है। तुम सईदा अम्मा को तसल्ली दो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और अब्बू को भी खामखा तंग ना करो, वो वहां परेशान होंगे। मरियम को चीजें समेटते हुए वो एबनॉर्मल लगी। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, कुलसुम आंटी सईदा अम्मा के साथ यकदम अंदर आ गईं। इमामा को उन दोनों के चेहरे बहुत अजीब लगे। कुछ देर पहले के बरक्स दोनों बेहद खुश नजर आ रही थीं। उसके किसी सवाल से पहले आंटी ने उसे सालार के बारे में बताना शुरू कर दिया। वो दम बखुद उनकी बातें सुन रही थी। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो तुम्हारा निकाह उससे कर दिया जाए, आंटी ने उससे पूछा। सिब्त-ए-अली उसे बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो बहुत अच्छा लड़का है। वो उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। अगर अब्बू से जानते हैं तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, आप जैसा बेहतर समझें कर लें। उसका एक दोस्त तुमसे कुछ बातें करना चाहता है। वो इस मुतालबे पर कुछ हैरान हुई थी, मगर उसने फुरकान से मिलने से इनकार नहीं किया। मेरे दोस्त ने 8-9 साल पहले एक लड़की से निकाह किया था, अपनी पसंद से। वो चुपचाप फुरकान को देखती रही। वो आपसे शादी पर तैयार है, मगर वो उस लड़की को तलाक नहीं देना चाहता। कुछ वजूहात की बिना पर वो लड़की उसके साथ नहीं रही, लेकिन वो अब भी उसे अपने घर में रखना चाहता है।
اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو اس بات کو یہیں ختم کر دیں، لیکن میں یہ آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ لڑکی اسے کبھی نہ ملے۔ 8-9 سال سے اس کا میرے دوست سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ایک موہوم سی امید ہے جس پر وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ڈاکٹر سبطہ علی صاحب آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور اسی حوالے سے آپ میری بہن کی طرح ہیں۔ اس وقت صورتحال سے نکلنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ وہ لڑکی اسے کبھی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ نہ تو وہ اسے پسند کرتی تھی اور نہ ہی آج تک اس نے اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ دوسری بیوی تو امامہ ہاشم، یہ ہے تمہاری وہ تقدیر جو اب تک تم سے پوشیدہ تھی۔ اس نے سوچا اگر ڈاکٹر سبطہ علی اس شخص کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو میرے لیے منتخب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے لیے یہی بہتر ہو۔ میں جلال کی بھی تو دوسری بیوی بننے کے لیے تیار تھی، اور اس سے محبت کرنے کے باوجود اور اس شخص کی بیوی بننے پر مجھے کیا اعتراض ہوگا جس سے مجھے محبت بھی نہیں ہے۔ اسے ایک بار پھر جلال یاد آیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی بیوی جب بھی آئے وہ اسے رکھ سکتے ہیں، میں بڑی خوشی سے ان کو اجازت دیتی ہوں۔ مدھم آواز میں کسی ملال کے بغیر اس نے فرقان سے کہا۔ 15 منٹ بعد اسے پہلا شوق اس وقت لگا جب نکاح خواہ نے اس کے سامنے سالار سکندر کا نام لیا تھا۔ سالار سکندر، ولد سکندر عثمان۔ اسے نکاح خواہ کے منہ سے نکلنے والے لفظوں سے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ نام ایسے نہیں تھے جو ہر شخص کے ہوتے۔ سالار سکندر، عثمان سکندر، اور پھر اس ترتیب میں کیا یہ شخص زندہ ہے؟ اس کے سر پر جیسے آسمان گرا تھا۔ اس کے چہرے پر چادر کا گھونگھٹ نہ ہوتا تو اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات نے سب کو پریشان کر دیا ہوتا۔ نکاح خواہ اپنے کلمات دوبارہ دہرا رہا تھا۔ امامہ کا ذہن معاوف اور دل ڈوب رہا تھا۔ اگر یہ شخص زندہ ہے تو میں اب تک اس کے نکاح میں ہوں۔ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر سبطہ علی کیسے جانتے ہیں؟ اس کے ذہن میں ایک فشار برپا تھا۔ بیٹا ہاں کہو۔ سعیدہ اماں نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سالار سکندر جیسے شخص کے لیے اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں بھینچا۔ وہ ہاں کے علاوہ اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ خوف اور شوق کے عالم میں اس نے کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ کاش کوئی معجزہ ہو، یہ وہ سالار سکندر نہ ہو، یہ سب ایک اتفاق ہو۔ اس نے اللہ سے دعا کی تھی۔ ان سب لوگوں کے کمرے سے چلے جانے کے بعد اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ مریم کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں سکی وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ مریم، جسٹ ڈو می اے فیور۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے، مگر میں آج رخصتی نہیں چاہتی۔ تم سعیدہ اماں سے کہو کہ آج وہ میری رخصتی نہ کریں پلیز۔ مریم اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیوں؟ بس تم اس وقت مجھ سے کچھ نہ پوچھو، کچھ بھی نہیں۔ سعیدہ اماں سے کہو کہ میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ اس کے لہجے میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا۔ مریم اٹھ کر باہر نکل گئی۔ وہ بہت جلدی واپس آ گئی۔ اماں رخصتی نہیں ہو رہی ہے، سالار بھی رخصتی نہیں چاہتا۔ اماں کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کچھ کم ہو گئی۔ ابو کا فون آنے والا ہے تمہارے لیے۔ ابو کا فون آنے والا ہے تمہارے لیے، وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے امامہ کو مزید اطلاع دی۔ وہ فون سننے کے لیے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے کچھ دیر بعد اسے فون کیا تھا۔ وہ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ امامہ کا دل رونے کو چاہا۔ سالار بہت اچھا انسان ہے، وہ کہہ رہے تھے۔ میری خواہش تھی کہ آپ کی شادی اسی سے ہو، مگر چونکہ آپ سعیدہ آپا کے پاس رہ رہی تھیں اس لیے میں نے ان کی خواہش اور انتخاب کو مقدم سمجھا۔ وہ سانس لینے تک کے قابل نہیں رہی تھی۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ سالار نے اس سے پہلے بھی شادی کی تھی، مگر تھوڑی دیر پہلے فرقان نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ صرف ضرورتاً کیا جانے والا نکاح تھا۔ فرقان نے مجھے تفصیل نہیں بتائی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے جاننے والوں میں سالار سے اچھا کوئی شخص ہوتا تو اس کے نکاح کے بارے میں جان لینے کے بعد میں آپ کی شادی سالار سے کرنے کے بجائے کہیں اور کر دیتا، لیکن میرے ذہن میں سالار کے علاوہ کوئی اور آیا ہی نہیں۔ آپ خاموش کیوں ہیں آمنہ؟ انہیں بات کرتے کرتے
اس کا خیال آیا، ابو آپ واپس کب آئیں گے؟ میں 1 ہفتے میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر سبط علی نے کہا۔ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، مجھے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ ڈاکٹر سبط علی کو اس کے لہجے نے پریشان کیا۔ آپ پاکستان آ جائیں، پھر میں آپ سے بات کروں گی، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرنے کے لیے باتھ روم گئی۔ وضو کر کے واپس آتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ صحن میں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ گھر میں اس وقت کوئی مہمان نہیں تھا اور سعیدہ اماں ہمیشہ کی طرح تنہا تھی۔ سعیدہ اماں تھکاوٹ کی وجہ سے بہت جلد سو گئی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ گھر میں موجود کام نپٹاتی رہی۔ 10:30 بجے کے قریب ملازمہ بھی اپنا کام ختم کر کے سونے کے لیے چلی گئی۔ وہ شادی کے کاموں کی وجہ سے پچھلے کئی دنوں سے وہیں رہ رہی تھی۔ امامہ کچن اور اپنے کمرے سے بہت چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتی رہی۔ وہ جس وقت ان سب کاموں سے فارغ ہوئی اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی، مگر سونے سے پہلے وضو کرنے کے بعد صحن سے گزرتے ہوئے یکدم اس کا دل اپنے کمرے میں جانے کو نہیں چاہا۔ وہ برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ صحن میں جلنے والی روشنیوں میں اس نے اپنے ہاتھوں اور کلائیوں پر لگی مہندیوں کو دیکھا۔ مہندی بہت اچھی رچی تھی۔ اس کے ہاتھ کوہنیوں تک سرخ بیل بوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے کل بہت سالوں بعد پہلی بار بڑے شوق سے مہندی لگوائی تھی۔ اسے مہندی بہت پسند تھی۔ تہواروں کے علاوہ بھی وہ اکثر اپنے ہاتھوں پر مہندی لگایا کرتی تھی، مگر 8.5 سال پہلے اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اس نے کبھی مہندی نہیں لگائی تھی۔ غیر محسوس طور پر ان تمام چیزوں سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی، مگر 8.5 سال کے بعد پہلی بار اس نے بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں پر نقش و نگار بنوائے تھے۔ نہ صرف ہاتھوں پر بلکہ پیروں پر بھی۔ وہ اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ شال کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کو اس کے نیچے چھپا لیا۔ اسجد سے جلال، جلال سے فہد اور فہد سے سالار۔ ایک شخص کو میں نے رد کیا، 2 نے مجھے رد کیا، اور چوتھا جو میری زندگی میں شامل ہوا وہ سب سے بدترین ہے، سالار سکندر۔ اس کے اندر دھواں سا بھر گیا۔ وہ اپنے اسی حلیے کے ساتھ اس کے سامنے تھا، کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیر، ربڑ بینڈ میں بندھے بال، چپتی ہوئی تضحیک آمیز نظریں، دائیں گال پر مذاق اڑاتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ پڑھنے والا ڈمپل، کلائیوں میں لٹکتے بینڈز اور بریسلیٹ، عورتوں کی تصویروں والی تنگ جینز۔ وہ جیسے اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت خواب کی سب سے بھیانک تعبیر بن کر سامنے آیا تھا۔ اس کے دل میں سالار سکندر کے لیے ذرہ برابر عزت نہ تھی۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے۔ اس نے کئی سال پہلے فون پر اس سے کہا تھا، شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہارے جیسی نہیں۔ امامہ نے اپنے ہونٹ پیچھ لیے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے سالار، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تم واقعی مر جاتے تو زیادہ اچھا تھا۔ وہ بڑبڑاتی تھی۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی اسے خیال نہیں آیا تھا کہ سالار سکندر نے کبھی اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ڈاکٹر سبط علی جس رات پاکستان واپس آئے تھے اس رات امامہ ان کے گھر پر تھی، مگر رات کو اس نے ان سے سالار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ مریم ابھی لاہور ہی میں تھی، اس لیے وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اگلے دن صبح بھی وہ سب اسی طرح اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ امامہ کو ان تحائف کے بارے میں بتاتے رہے جو انگلینڈ سے امامہ اور سالار کے لیے لے کر آئے تھے۔ امامہ خاموشی سے سنتی رہی۔ سالار بھائی کو تو آج افطاری پر بلائیں، یہ مریم کی تجویز تھی۔ ڈاکٹر سبط علی نے مریم کے کہنے پر سالار کو فون کیا۔ امامہ تب بھی خاموش رہی۔ وہ دوپہر نماز پڑھنے کے لیے باہر جانے لگے تو امامہ ان کے ساتھ باہر پوسٹ تک آ گئی۔ ابو، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ابھی؟ ڈاکٹر سبط علی قدرے حیرانی سے بولے۔ نہیں، آپ نماز پڑھ کر آئیں، پھر واپسی پر۔ وہ کچھ دیر تشویش سے اسے دیکھتے رہے اور پھر کچھ کہے بغیر چلے گئے۔ میں سالار سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ وہ مسجد سے واپسی پر اسے لے کر اپنے اسٹڈی روم میں آ گئے تھے اور امامہ نے بلا کسی تمہید توقف کے اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ آمنہ، وہ دم بخود رہ گئے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ مسلسل فرش گھورے جا رہی تھی۔ آمنہ آپ کے ساتھ اس کی دوسری شادی ضرور ہے، لیکن اس کی پہلی بیوی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔
फुरकान बता रहा था कि तकरीबन 9 साल से उन दोनों में राब्ता नहीं है और शादी भी नहीं, सिर्फ एक निकाह हुआ था। डॉक्टर सिब्त अली उसके इनकार को पहली शादी के साथ जोड़ रहे थे। कौन जानता है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। 9 साल बहुत लंबा अरसा होता है। मैं उसकी पहली बीवी को जानती हूँ। उसने इसी तरह से सर झुकाए हुए कहा, आप? डॉक्टर सिब्त अली को यकीन नहीं आया। वो मैं हूँ। उसने पहली बार सर उठाकर उन्हें देखा। वो बोलने के काबिल नहीं रहे थे। आपको याद है 9 साल पहले मैं एक लड़के के साथ इस्लामाबाद से लाहौर आई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बाद में बताया था कि मेरी फैमिली ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। सालार सिकंदर? डॉक्टर सिब्त अली ने बेइख्तियार उसकी बात काटी। ये वही सालार सिकंदर है। इमामा ने इस बात में सर हिलाया। वो जैसे शौक में थे। सालार सिकंदर से उनके फुरकान के तवस्सुत से पहली मुलाकात इमामा के घर से चले जाने के 4 साल बाद हुई थी और उनके जहन में कभी नहीं आया कि उस सालार का इमामा से कोई ताल्लुक हो सकता है। 4 साल पहले सुने जाने वाले एक नाम को वो 4 साल बाद मिलने वाले एक दूसरे शख्स के साथ नथी नहीं कर सकते थे, और कर भी देते अगर वो 4 साल पहले वाले सालार से मिलते, मगर वो जिस शख्स से मिले थे वो हाफिज कुरान था। उसके अंदाज़ अतवार और गुफ्तार में कहीं उस जहनी मरीज का अक्स नहीं पाया जाता था जिसका हवाला उन्हें इमामा ने कई बार दिया था। उनका धोखा खा जाना एक फितरी अमर था, या फिर ये सब इसी तरह से तय किया गया था। और आपने 9 साल पहले उससे शादी की थी। वो अब भी बेयकीनी का शिकार थे। सिर्फ निकाह, उसने मध्यम आवाज में कहा, और फिर उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। डॉक्टर सिब्त अली बहुत देर खामोश रहे, फिर उन्होंने गहरा सांस लिया। आपको मुझ पर एतबार करना चाहिए था आमना, मैं आपकी मदद कर सकता था। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। आप ठीक कहते हैं, मुझे आप पर एतबार कर लेना चाहिए था, मगर उस वक्त मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था। आपको अंदाजा नहीं है कि मैं उस वक्त किस जहनी कैफियत से गुजर रही थी, या फिर शायद मेरी किस्मत में यह आजमाइश भी लिखी थी, इसे आना ही था। वो बात करते करते रुकी, फिर उसने नम आंखों के साथ सर उठाकर डॉक्टर सिब्त अली को देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। लेकिन अब तो सब ठीक हो जाएगा। अब तो आप तलाक लेने में मेरी मदद कर सकते हैं। नहीं, मैं इस तलाक में कोई मदद नहीं कर सकता आमना। मैंने आपसे उसकी शादी करवाई है। उन्होंने जैसे उसे याद दिलाया। इसीलिए तो मैं भी आपसे यही कह रही हूं कि आप उससे मुझे तलाक दिलवा दें। लेकिन क्यों? मैं क्यों उससे आपको तलाक दिला दूं? क्योंकि वो एक अच्छा आदमी नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को सालार जैसे आदमी के साथ गुजारने का नहीं सोचा। हम 2 मुख्तलिफ दुनिया के लोग हैं। वो बेहद दिल बर्दाश्ता हो रही थी। मैंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की, मगर इस बार मुझे अल्लाह से बहुत शिकायत है। वो गुलूगीर लहजे में बोली, मैं इतनी मोहब्बत करती हूं अल्लाह से, और देखें अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया। मेरे लिए दुनिया में सबसे बुरे आदमी को चुना। अब वो रो रही थी। लड़कियां इतना कुछ मांगती हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ एक साले आदमी मांगा था। उसने मुझे वो तक नहीं दिया। क्या अल्लाह ने मुझे किसी साले आदमी के काबिल नहीं समझा? वो बच्चों की तरह रो रही थी। इमामा, वो साले आदमी है। आप क्यों उसे साले आदमी कहते हैं? वो साले आदमी नहीं है। मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानती हूं। मैं भी उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आप उसको इतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूं। वो शराब पीता है, वो नफ्सियाती मरीज है, कई बार खुदकुशी की कोशिश कर चुका है, गिरेबान खुला छोड़ता है, औरत को देखकर अपनी नजर तक नीची रखना नहीं जानता, और आप कहते हैं वो साले आदमी है। इमामा, मैं उसके माजी को नहीं जानता, मैं उसके हाल को जानता हूं। वो उनमें से कुछ भी नहीं करता जो आप कह रही हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करता? वो झूठा और मक्कार है। मैं उसको जानती हूं, वो ऐसा नहीं है। अब्बू, वो ऐसा ही है। हो सकता है उसे वाकई आपसे मोहब्बत हो, वो आपकी वजह से तब्दील हो गया हो। मुझे ऐसी मोहब्बत की जरूरत नहीं है। मुझे उसकी नजरों से घिन आती है, मुझे उसके खुले गिरेबान से घिन आती है। मैं ऐसे किसी आदमी की मोहब्बत नहीं चाहती। वो बदल नहीं सकता। ऐसे लोग कभी नहीं बदलते, वो सिर्फ अपने आप को छुपा लेते हैं। अब्बू, मैं सालार जैसे किसी शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती। वो हर चीज का मजाक उड़ाता है, मजहब का, जिंदगी का, औरत का। क्या है जिसे वो चुटकियों में नहीं उड़ाना जानता? जिस शख्स के नजदीक मेरा मजहब को छोड़ देना एक हिमाकत है, जिसके नजदीक मजहब पर बात करना वक्त जाया करने के मुतरादिफ है,
जो सिर्फ व्हाट इज नेक्स्ट टू एक्सटेसी का मतलब जानने के लिए खुदकुशियां करता फिरता हो, जिसके नजदीक जिंदगी का मकसद सिर्फ ऐश है, वो मेरे साथ मोहब्बत भी करे तो क्या सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर मैं उसके साथ जिंदगी गुजार सकती हूं? मैं नहीं गुजार सकती। 8.5 साल से वो आपके साथ कायम होने वाले इस इत्तफाक़ी रिश्ते को कायम रखे हुए है। आपको उसके नज़रियात और अकायद को जानते हुए भी वो आपके इंतज़ार में भी है, ये सोचते हुए कि आप उसके साथ रहने पर तैयार हो जाएंगी, क्योंकि क्या इन सारी ख्वाहिशों के साथ उसने अपने अंदर कुछ तब्दीली नहीं की होगी? मैंने उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मैंने उसके साथ नहीं रहना। वो अब भी अपनी बात पर मिस्र थी। मुझे हक है कि मैं उस शख्स के साथ ना रहूं, लेकिन अल्लाह ये क्यों कर रहा है? उस शख्स को बार बार आपके सामने ला रहा है। 2 दफ़ा आपका निकाह हुआ और दोनों दफ़ा उसी आदमी से। उनका चेहरा देखने लगी। मैंने जिंदगी में जरूर कोई गुनाह किया होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसने भिर्राई हुई आवाज में कहा, आमना, आप कभी जिद नहीं करती थी, फिर अब क्या हो गया आपको? डॉक्टर सिब्तैली हैरान थे। आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं आपकी बात मान लूंगी, क्योंकि आपके मुझ पर इतने एहसानात हैं कि मैं आपकी किसी बात को रद्द नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं अपनी मर्जी और खुशी के साथ उसके साथ ज़िंदगी गुजारूं, तो वो मैं कभी नहीं कर सकूंगी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो कितना तालीम याफ्ता है, कितने अच्छे ओहदे पर काम कर रहा है, या मुझे क्या दे सकता है। आप एक अनपढ़ आदमी से शादी कर देते, लेकिन वो अच्छा इंसान होता तो कभी आपसे कोई शिकवा नहीं करती। लेकिन सालार, वो आंखों देखी मक्खी है जिसको मैं अपनी खुशी से निगल नहीं सकती। आप सालार के बारे में वो जानते हैं जो आपने सुना है, मैं उसके बारे में जो जानती हूं वो मैंने देखा है। हम 15 साल एक दूसरे के हमसाए रहे हैं, आप तो उसको चंद सालों से जानते हैं। आमना, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। रिश्ता आप अपनी खुशी से कायम रखना चाहेंगी तो ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरे कहने पर इसे कायम रखना चाहो तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार सालार से मिल लें, फिर भी आपका अगर यही मुतालबा हुआ तो आपकी बात मान लूंगा। डॉक्टर सिब्तैली बेहद संजीदा थे। उसी वक्त मुलाजिम ने सालार के आने की इत्तला दी। डॉक्टर सिब्तैली ने अपनी घड़ी पर एक नजर दौड़ाई और मुलाजिम से कहा, उन्हें अंदर ले आओ। मुलाजिम हैरान हुआ। हाँ, यहीं पर, डॉक्टर सिब्तैली ने कहा। इमामा उठ खड़ी हुई। मैं भी इस तरह उससे बात नहीं करना चाहती। उसका इशारा अपनी मुतवर्रम आंखों और सुर्ख चेहरे की तरफ था। आपने अभी तक उसे देखा नहीं है, आप उसे देख लें, उन्होंने धीमे लहजे में उससे कहा। यहां नहीं, मैं अंदर कमरे से उसको देख लूंगी। वो पलटकर अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा खुला था, उसने उसे बंद नहीं किया था। कमरे में तारीकी थी। अध खुले दरवाजे से लाउंज तक आने वाली रोशनी इतनी काफी नहीं थी कि कमरे के अंदर अच्छी तरह से देखा जा सके। वो बेड पर आकर बैठ गई। अपने बेड पर बैठकर उसने अपनी उंगलियों से अपनी आंखों को मसला। वो जहां बैठी थी वहां से वो लाउंज को बखूबी देख सकती थी। 9 साल के बाद उसने अध खुले दरवाजे से लाउंज में एक शख्स को नमूदार होते हुए देखा, जिसे वो एक तवील अरसे पहले मुर्दा समझ चुकी थी, जिससे ज्यादा नफरत और घिन उसे कभी किसी से महसूस नहीं हुई थी, जिसे वो बदतरीन लोगों में से एक समझती थी और जिसके निकाह में वो पिछले कई सालों से थी। तकदीर क्या इसके अलावा किसी और चीज को कहते हैं। अपनी आंखों में उतरती धुंध को उसने उंगलियों की पोरों से साफ किया। डॉक्टर सिब्तैली उससे गले मिल रहे थे। उसकी पुश्त इमामा की तरफ थी। उसने मुआनका करने से पहले हाथ में पकड़े हुए फूल और एक पैकेट सेंटर टेबल पर रखा था। मुआनके के बाद वो सोफे पर बैठ गया। तब पहली बार इमामा ने उसका चेहरा देखा। खुला गिरेबान, गले में लटकती जंजीरें, हाथों में लटकते बैंड्स, रबर बैंड में बंधे बालों की पौनी। वहां ऐसा कुछ नहीं था। क्रीम कलर के एक सादा शलवार सूट वास्कट पहने हुए था। हाँ, जाहिरी तौर पर बहुत बदल गया है। उसे देखते हुए उसने सोचा, उसे देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि ये कभी उसकी सोच का सिलसिला टूट गया। वो अब डॉक्टर सिब्तैली से बातें कर रहा था। डॉक्टर सिब्तैली उसे शादी की मुबारकबाद दे रहे थे। वो वहां बैठी उन दोनों की आवाजें बासानी सुन रही थी और डॉक्टर सिब्तैली के इस्तफसार पर उन्हें इमामा के साथ होने वाले अपने निकाह के बारे में बता रहा था। वो अपने पछतावे का इजहार कर रहा था कि किस तरह उसने जलाल की शादी के बारे में उससे झूठ बोला,
किस तरह उसने तलाक के बारे में उससे झूठ बोला। मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो मेरे जहन से नहीं निकलती। वो धीमे लहजे में डॉक्टर सिब्त अली को बता रहा था, बहुत अरसे तो मैं अब नॉर्मल रहा। उसने मुझसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते मदद मांगी थी, ये कहकर कि मैं एक मुसलमान हूँ, ख़त्म नबूवत पर यकीन रखने वाला मुसलमान, मैं धोखा नहीं दूंगा। इसे और मेरी पस्ती की इंतहा देखे कि मैंने उसे धोखा दिया, जानने के बावजूद कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत करती है कि सब कुछ छोड़कर घर से निकल आई और मैं उसका मजाक उड़ाता रहा, उसे पागल समझता रहा। जिस रात में उसे लाहौर छोड़ने आया था, उसने मुझे रास्ते में कहा था कि एक दिन मुझे हर चीज़ की समझ आ जाएगी, तब मुझे अपने औकात का पता चल जाएगा। वो अजीब से अंदाज में हंसा था। उसने बिल्कुल ठीक कहा था, वाकई हर चीज़ समझ आ गई है। इतने सालों में मैंने अल्लाह से इतनी दुआ और तौबा की है। वो बात करते करते रुक गया। इमामा ने उसे सेंटर टेबल के शीशे के किनारे पर अपनी उंगलियां फेरते देखा। वो जानती थी कि वो आंसू जब्त करने की कोशिश कर रहा था। बाज़ दफ़ा मुझे लगता है कि शायद मेरी दुआ और तौबा कबूल हो गई। वो रुका। मगर उस दिन मैं आमना के साथ निकाह के कागजात पर दस्तखत कर रहा था तो मुझे अपनी औकात का पता चल गया। मेरी दुआ और तौबा कुछ भी कबूल नहीं हुई। ऐसा होता तो मुझे इमामा मिलती, आमना नहीं। ख्वाहिश पर तो अल्लाह ताला इंसान को वो दे देता है कि मौजज़ों के अलावा कोई चीज़ जिसे पूरा नहीं कर सकती। मेरी ख्वाहिश देखे मैंने अल्लाह से क्या मांगा, एक ऐसी लड़की जिसे किसी और से मोहब्बत है। वो मुझे असफलुस साफिलीन समझती है, जिसे मैं 9 साल से ढूंढ रहा हूं, मगर उसका कुछ पता नहीं है। मैं ख्वाहिश लिए फिर रहा हूं उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारने की, यूं जैसे वो मिल गई तो मेरे साथ रहने को तैयार हो जाएगी, यूं जैसे वो जलालुन नसर को भुला चुकी होगी। वलियों जितनी और वलियों जैसी इबादत करता तो शायद अल्लाह मेरे लिए मौजज़ा कर देता, पर मेरे जैसे आदमी के लिए मेरी औकात तो यह है कि लोग खाना काबा के दरवाजे पर खड़े होकर बख्शिश की दुआ मांगते हैं। मैं वहां खड़ा होकर भी उसे मांगता रहा। शायद अल्लाह को यही बुरा लगा। इमामा के जिस्म से एक करंट सा गुजरा, एक झमाके की तरह उसे वो ख्वाब याद आ रहा था। मेरे अल्लाह! उसने अपने दोनों हाथ होंठ पर रख लिए। वो बेयकीनी से सालार को देख रही थी। वो ख्वाब में उस शख्स का चेहरा नहीं देख सकती थी। क्या वो ये शख्स था, ये जो मेरे सामने बैठा है, ये आदमी? उसने तब ख्वाब में उस आदमी को जलाल समझा था, मगर उसे याद आया जलाल दराज कद नहीं था, वो आदमी दराज कद था। सालार सिकंदर दराज कद था। उसके हाथ कांपने लगे थे। जलाल की रंगत गंदुमी थी, उस आदमी की रंगत साफ थी। सालार सिकंदर की रंगत साफ थी। उस ख्वाब में उस आदमी के कांधे पर एक तीसरी चीज भी देखी थी। वो तीसरी चीज उसने कांपते हाथों से अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर ढांप लिया। वो मौजों के ना होने की बातें कर रहा था और अंदर डॉक्टर सिब्त अली खामोश थे। वो क्यों खामोश थे, ये सिर्फ वो और इमामा जानते थे, सालार सिकंदर नहीं। इमामा ने अपनी आंखें रगड़ी और चेहरे से हाथ हटा दिए। उसने एक बार फिर बहते हुए आंसुओं के साथ उस शख्स को देखा। ना वो वली था, ना दरवेश, सिर्फ सच्चे दिल से तौबा करने वाला एक शख्स था। उसे देखते हुए उसे पहली बार एहसास हुआ कि जलाल उसके दरमियान क्या चीज आकर खड़ी हो गई थी, जिसने इतने सालों में जलाल के लिए उसकी एक भी दुआ कबूल नहीं होने दी। कौन सी चीज आखिरी वक्त में फहाद की जगह उसको ले आई थी? उस शख्स में कोई ना कोई तो बात ऐसी होगी कि उसकी दुआएं कबूल हुई, मेरी नहीं। हर बार मुझे पलटकर इसी की तरफ भेजा गया। उसने नम आंखों के साथ उसे देखते हुए सोचा। उसने डॉक्टर सिब्त अली को उसे साले आदमी कहते सुना। वो जानती थी कि वो ये बात किसके लिए कह रहे थे। वो सालार को नहीं बता रहे थे, वो इमामा को बता रहे थे। वो उसे साले करार ना भी देते तब भी वो उसे साले मानने पर मजबूर थी। उसके पास जो गवाही थी वो दुनिया की हर गवाही से बढ़कर थी। उसके पास जो सबूत था, उसके बाद और किसी सबूत की जरूरत थी ना गुंजाइश। उसे क्या पता, उसे क्या बता दिया गया था, उसे क्या जता दिया गया था। वो जानती थी, सिर्फ वही जान सकती थी। अफ्तारी के बाद सालार और डॉक्टर सिब्त अली नमाज पढ़ने के लिए चले गए। वो मुंह हाथ धोकर किचन में चली आई। उनके आने से पहले उसने मुलाजिम के साथ मिलकर खाना लगा दिया था।
سالار کی واپسی کھانے کے بعد ہوئی تھی، اور اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر سبط علی جس وقت کچن میں آئے اس وقت امامہ کچن کی میز پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی متورم تھیں مگر اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ میں نے سالار کو آپ کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اس سے مل کر بات کر لیں۔ ڈاکٹر سبط علی نے اس سے کہا، مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ پانی پیتے ہوئے رک گئی۔ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے اور میں اللہ کے انتخاب کو رد کرنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کہ وہ توبہ کر چکا ہے، وہ نہ بھی کرتا ویسا ہی ہوتا جیسا پہلے تھا تب بھی میں اس کے پاس چلی جاتی اگر میں جان لیتی کہ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے۔ اب وہ دوبارہ پانی پی رہی تھی۔ آپ اس سے کہیں مجھے لے جائیں۔ سالار جس وقت مغرب کی نماز پڑھ کر آیا تب تک امامہ فرقان کی بیوی کے ساتھ کھانے کی میز لگا چکی تھی۔ فرقان اور سالار کی عدم موجودگی میں اس بار آمنہ اصرار کر کے اس کے ساتھ کام کرنے لگی تھی۔ سالار کے آنے پر وہ اپنے فلیٹ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سالار اور امامہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، مجھے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے، وہ بیچارے انتظار کر رہے ہوں گے، آپ انہیں بھی یہیں بلوا لیں، سالار نے کہا۔ نہیں بھائی، میں اس قسم کی فضول حرکت نہیں کر سکتی۔ امامہ تو پھر تمہیں پتا ہے کہ یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے گی۔ امامہ تو پھر تمہیں پتا ہے نا یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے گی۔ نوشین نے اپنی بیٹی کا نام لیا۔ سالار بڑا پیار کرتا ہے امامہ کے ساتھ، فرقان کی بیوی نے امامہ سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے سالار اور امامہ کی نظریں ملی، پھر سالار برق رفتاری سے مڑ کر ٹیبل پر پڑے گلاس میں جگ سے پانی انڈیلنے لگا۔ نوشین نے حیرانی سے امامہ کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا مگر وہ سمجھ نہیں پائی۔ تم لوگ کھانا کھاؤ، سحری بھی میں ملازم کے ہاتھ بھجوا دوں گی، تم لوگ کچھ تیار مت کرنا۔ ان کے جانے کے بعد سالار دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ امامہ کو منتخب کیے بغیر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، لیکن اس نے کھانا شروع نہیں کیا۔ امامہ چند لمحے کھڑی سوچتی رہی، پھر خود بھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھ جانے کے بعد سالار نے اپنے سامنے پڑی پلیٹ پر چاول نکالنا شروع کیے۔ کچھ چاول نکالنے کے بعد اس نے دائیں ہاتھ سے چاولوں کا ایک چمچہ منہ میں ڈالا۔ چند لمحوں کے لیے امامہ کی نظریں اس کے دائیں ہاتھ سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے پر گئی۔ سالار اس کی طرف متوجہ نہیں تھا مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ کھانا بہت خاموشی سے کھایا گیا۔ امامہ کو اب اس کی خاموشی بری طرح چبھنے لگی تھی۔ آخر وہ اس سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کیا مجھے دیکھ کر اتنا شوق لگا ہے اسے، یا پھر اسے اپنی بھوک غالب ہوتی محسوس ہوئی؟ اپنی پلیٹ میں موجود کھانا ختم کرنے میں مشکل لگا۔ سالار اس کے برعکس بہت اطمینان اور تیز رفتاری سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے جس وقت کھانا ختم کیا اس وقت عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ امامہ نے کھانا ختم کرنے کا انتظار کیے بغیر وہ میز سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ امامہ نے اپنی پلیٹ پیچھے سرکا دی۔ وہ میز پر پڑے برتن سمیٹنے لگی جب اس نے سالار کو تبدیل شدہ لباس میں برآمد ہوتے دیکھا۔ ایک بار پھر اسے مخاطب کیے بغیر وہ فلیٹ سے نکل گیا۔ امامہ نے بچے ہوئے کھانے کو فریج میں رکھ دیا۔ برتنوں کو سنک میں رکھنے کے بعد اس نے میز صاف کی اور خود بھی نماز پڑھنے چلی گئی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد جس وقت واپس لوٹا اس وقت کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ سالار اپنے پاس موجود چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے رک گیا۔ کچن کے دروازے کی طرف امامہ کی پشت تھی۔ وہ سنک کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ لاؤنج کے صوفے پر پڑا تھا۔ سالار نے پہلی بار اسے سعیدہ اماں کے ہاں کچھ گھنٹے پہلے دوپٹے کے بغیر دیکھا تھا۔ اب وہ ایک بار پھر اسے دوپٹے کے بغیر دیکھ رہا تھا۔ 9 سال پہلے وضو کرتے ہوئے اسے پہلی بار امامہ کو اس چادر کے بغیر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی جو وہ اوڑھے ہوئی تھی۔ 9 سال بعد اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس نے 9 سال میں کئی بار اسے اپنے گھر میں محسوس کیا تھا مگر آج جب وہ اسے وہاں دیکھ رہا تھا تو دم بخود تھا۔ اس کے بال سیاہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں جوڑے کی شکل میں لپیٹے گئے تھے۔ سفید سویٹر کی پشت پر یکدم بہت نمایاں ہو گئے تھے۔ نکاح نامے پر آمنہ مبین ولد ہاشم مبین احمد کو اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کرنے کا اقرار کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی شک پیدا نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی ہاشم مبین احمد کے نام نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ سعیدہ اماں کی بیٹی سے شادی کر رہا تھا۔ اس کا نام امامہ ہاشم بھی ہوتا تب بھی اس کے وہم و گمان میں بھی
یہ کبھی نہیں آتا کہ یہ وہی امامہ تھی، کوئی اور نہیں، اور اسے سیدہ اماں کے صحن میں کھڑا دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے بھی شبہ نہیں رہا تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا تھا۔ تمہیں پتا ہے امامہ، 9 سال میں کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی آواز میں جسم کو چٹخا دینے والی ٹھنڈک تھی۔ امامہ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے نل بند کر دیا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اگر مڑنے کی کوشش کرتی تو اس کا کاندھا ضرور اس کے سینے سے ٹکرا جاتا۔ اس نے مڑنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی گردن کی پشت پر اس کی سانس لینے کی مدھم آواز سن سکتی تھی۔ وہ اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ سنک کے کناروں پر ہاتھ جمائے وہ نل سے گرتے ہوئے چند آخری قطروں کو دیکھتی رہی۔ کیا ان سالوں میں ایک بار بھی تم نے میرے بارے میں سوچا؟ سالار کے بارے میں؟ اس کے سوال مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر چپ رہی۔ What is next to ecstasy؟ وہ جواب کا انتظار کیے بغیر کہہ رہا تھا۔ تم نے کہا تھا پین، تم نے ٹھیک کہا تھا، It was pain۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ میں یہاں اس گھر میں ہر جگہ تمہیں اتنی بار دیکھ چکا ہوں کہ اب تم میرے سامنے ہو تو مجھے یقین نہیں آ رہا۔ امامہ نے سنک کے کناروں کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو روکنے کے لیے وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، آنکھیں کھولوں گا تو… وہ رکا۔ امامہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تو سب کچھ ہوگا، بس تم نہیں ہوگی۔ آنکھیں بند کروں گا تو… امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے گال بھیگ رہے تھے۔ تو بھی اس خواب میں دوبارہ نہیں جا پاؤں گا۔ تم وہاں نہیں ہوگی۔ مجھے تمہیں ہاتھ لگانے سے ڈر لگتا ہے۔ ہاتھ بڑھاؤں گا تو سب کچھ تحلیل ہو جائے گا، جیسے پانی پر نظر آنے والا عکس۔ وہ اتنے قریب تھا کہ ذرا جھکتا تو اس کے ہونٹ اس کے بالوں کو چھو جاتے، مگر وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ اور تم کون ہو امامہ؟ آمنہ؟ میرا وہم یا پھر کوئی معجزہ؟ کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مجھے تم سے… وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ امامہ کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی اس کے چہرے کو بھگوتا ہوا اس کی ٹھوڑی سے ٹپک رہا تھا۔ وہ کیوں رکا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے زندگی میں کبھی خاموشی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس وقت لگی تھی۔ وہ بہت دیر خاموش رہا، اتنی دیر کہ وہ اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ تب اسے پتہ چلا کہ وہ کیوں خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ وہ دونوں زندگی میں پہلی بار ایک دوسرے کو اتنے قریب سے دیکھ رہے تھے، اتنے قریب سے کہ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں نظر آنے والے اپنے اپنے عکس کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ پھر سالار نے اس سے نظریں چرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کر رہا تھا۔ تم مجھ سے اور میں تم سے کیا چھپاؤں سالار، سب کچھ تو ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار نے ہاتھ روک کر سر اٹھایا۔ میں کچھ نہیں چھپا رہا، آنسوں کو صاف کر رہا ہوں تاکہ تم اچھی طرح دیکھ سکوں، تم پھر کسی دھند میں لپٹی ہوئی نظر نہ آؤ۔ وہ اس کے کان کی لو میں لٹکتے ہوئے موتیوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں اس نے بہت سال پہلے بھی دیکھا تھا۔ فرق صرف یہ تھا آج وہ بہت قریب تھے۔ ایک بار ان موتیوں نے اسے بہت رلایا تھا اپنے ہلکورے کے ساتھ۔ وہم سے جنبش، جنبش سے وہم بنتے ہوئے وہ اپنے کانوں کی لووں پر اس کی محویت محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تمہارے اتنے قریب کھڑے ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں گا۔ وہ مسکرایا تھا لیکن نم آنکھوں کے ساتھ۔ امامہ نے اس کے دائیں گال میں چند لمحوں کے لیے ابھرنے والا گڑھا دیکھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے صرف ایک گال میں ڈمپل پڑتا تھا، دائیں گال میں، اور 9 سال پہلے امامہ کو اس ڈمپل سے بڑی جھنجھلاہٹ تھی۔ 9 سال بعد اس ڈمپل نے پہلی بار عجیب سے انداز میں اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تمہارے کان میں موجود ایئر رنگز کو ہاتھ لگاؤں گا، اور تم… وہ اب اس کے دائیں کان میں ہلکورے لہتے ہوئے موتیوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے روک رہا تھا۔ اور تم مجھے ایک تھپڑ نہیں کھینچ مارو گی؟ امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سالار کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اگلے لمحے وہ گیلے چہرے کے ساتھ بے اختیار ہنسی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تمہیں ابھی بھی وہ تھپڑ یاد ہے؟
वो एक रिफ्लेक्स एक्शन था और कुछ नहीं। इमामा ने हाथों की पुष्ट से अपने भीगे गालों को साफ किया। वो एक बार फिर मुस्कुराया। डिम्पल एक बार फिर नमूदार हुआ। उसने बहुत आहिस्तगी से अपने दोनों हाथों में उसे थाम लिया। तुम जानना चाहते हो इतने सालों में कहाँ रही, क्या करती रही, मेरे बारे में सब कुछ? वो नफी में सर हिलाते हुए उसके दोनों हाथ अपने सीने पर रख रहा था। मैं कुछ नहीं जानना चाहता, कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए अब मेरे पास कोई और सवाल नहीं है। मेरे लिए काफी है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो, मेरे सामने हो तुम। मेरे जैसा आदमी किसी से क्या तहकीक करेगा? इमामा के हाथ सालार के सीने पर उसके हाथों के नीचे दबे थे। पानी ने उसके हाथों को सर्द कर दिया था। वो जानती थी वो क्यों उसके हाथ अपने सीने पर रखे हुए था। लाशऊरी तौर पर उसके हाथों की ठंडक खत्म करने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोई बड़ा बच्चे के सर्द हाथों में हरारत पैदा करने की कोशिश करता है। उसके सीने पर हाथ रखे वो स्वेटर के नीचे उसके दिल की धड़कन महसूस कर सकती थी। वो बेतरतीब थी, तेज, पुरजोश, कुछ कहने की कोशिश करती हुई। उसके सीने पर हाथ रखे वो उस वक्त उसके दिल तक पहुंची हुई थी। उसे शुबा नहीं था वो शख्स उससे मोहब्बत करता था। क्यों करता था? उसका जवाब सामने खड़ा हुआ शख्स भी नहीं दे सकता था। उसने उस शख्स से सवाल भी नहीं किया था। सालार की आंखें पुरसुकून अंदाज में बंद थीं, ना भी होती तब भी उसकी आंखों को देखते हुए अब उसे कोई उलझन नहीं हो रही थी। उनकी आंखों में जो कुछ 9 साल पहले था अब नहीं था, जो अब था वो 9 साल पहले नहीं था। हम क्या हैं, हमारी मोहब्बतें क्या हैं, क्या चाहते हैं, क्या पाते हैं? उसकी आंखों में एक बार फिर नमी उतरने लगी थी। जलालुन नसर और सालार सिकंदर, ख्वाब से हकीकत और हकीकत से ख्वाब, जिंदगी क्या इसके सिवा और कुछ है? इमामा ने आहिस्तगी से अपने हाथ खींचे। सालार ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों में एक सानिये के लिए उभरने वाले तासुर को सिर्फ वही पहचान सकती थी। परेशानी, इस्तिराब, खौफ, तीनों में से कुछ था। इमामा ने एक नजर उसके चेहरे को देखा, फिर स्याह स्वेटर के गले से निकलते हुए सफेद कॉलर्स को देखा। कुछ कहे बगैर बहुत नरमी के साथ उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमाइल करते हुए उसने सालार के सीने पर सर रख कर आंखें बंद कर लीं। उसने पहली बार सालार के कोलोन की हल्की सी महक महसूस की। 9 साल पहले वो बहुत तेज किस्म के परफ्यूम्स इस्तेमाल करता था। 9 साल बाद सालार बिल्कुल साकित था, यूं जैसे उसे यकीन ना आया हो। चंद लम्हों बाद उसने बड़ी नरमी के साथ इमामा के गिर्द अपने बाजू फैलाए। आई एम ऑनर्ड, ये मेरे लिए एजाज है, इमामा ने उसे मध्यम आवाज में कहते सुना। वो उसकी बंद आंखों को नरमी से चूम रहा था। वो सालार के साथ खाने काबा के सहन में बैठी हुई थी। सालार उसके दाएं जानिब था। वो वहां उनकी आखिरी रात थी। वो पिछले 15 दिन से वहां थे। कुछ देर पहले उन्होंने तहज्जुद अदा की थी। वो तहज्जुद के नवाफिल के बाद वहां से चले जाया करते थे। आज वहीं बैठे रहे। उनके और खाने काबा के दरवाजे के दरमियान बहुत लोग थे, बहुत फासला था। उसके बावजूद दोनों जहां बैठे थे वहां से खाने काबा के दरवाजे को बहुत आसानी से देख सकते थे। वहां बैठते वक्त उन दोनों के जहन में एक ही ख्वाब था। वो उस रात को अब अपनी आंखों से देख रहे थे। हरम पाक के फर्श पर उस जगह घुटनों के बल बैठते हुए सालार सूरह रहमान की तिलावत कर रहा था। इमामा जानबूझकर उसके बराबर में बैठने के बजाय बाएं जानिब उसके अक़ब में बैठ गई। सालार ने तिलावत करते हुए गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर आहिस्तगी से अपनी बराबर वाली जगह पर इशारा किया। उमामा उठकर उसके बराबर बैठ गई। सालार ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो अब खाने काबा के दरवाजे पर नजर जमाए बैठा था। इमामा भी खाने काबा को देखने लगी। वो खाने काबा को देखते हुए उस खुशिलहान आवाज को सुनती रही जो उसके शौहर की थी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तुम जो कुछ कह रही हो इमामा, तुम उस पर बहुत पछताओगी। तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। 9 साल पहले हाशिम मुबीन ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा था, सारी दुनिया की जिल्लत और रुसवाई, बदनामी और भूख तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी।
उन्होंने उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा था। तुम्हारी जैसी लड़कियों को अल्लाह जलील व ख्वार करता है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। इमामा की आंखें नम हो गई। एक वक्त आएगा जब तुम दोबारा हमारी तरफ लौटोगी, मिन्नत समाजत करोगी, तब हम तुम्हें धुतकार देंगे। तब तुम चीख चीख कर अपने मुंह से अपने गुनाह की माफी मांगोगी, कहोगी मैं गलत थी। इमामा अश्कबार आंखों से मुस्कुराई। मेरी ख्वाहिश है बाबा कि जिंदगी में एक बार आपके सामने आऊं और आपको बता दूं कि देख लीजिए, मेरे चेहरे पर कोई जिल्लत, कोई रुसवाई नहीं है। मेरे अल्लाह और मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी हिफाजत की। मुझे दुनिया के लिए तमाशा नहीं बनाया, न दुनिया में बनाया, ना ही आखिरत में किसी रुसवाई का सामना करूंगी। और आज अगर मैं यहाँ मौजूद हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सीधे रास्ते पर हूं और यहाँ बैठकर एक बार फिर इकरार करती हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। उनके बाद कोई पैगंबर आया है न आएगा। मैं इकरार करती हूं कि वही पीर कामिल हैं। मैं इकरार करती हूं कि उनसे कामिल तरीन इंसान दूसरा कोई नहीं है। उनकी नस्ल में भी कोई उनके बराबर आया है ना ही आएगा। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूं कि वही पीर कामिल हैं। मैं इकरार करती हूं कि उनसे कामिल तरीन इंसान दूसरा कोई नहीं। उनकी नस्ल में भी कोई और उनके बराबर में न आया है न कभी आएगा। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूं कि मुझे आने वाली जिंदगी में भी कभी अपने साथ शिर्क करवाए, ना ही मुझे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर किसी को लाकर खड़ा करने की जुर्रत हो। मैं दुआ करती हूं कि अल्लाह जिंदगी भर मुझे सीधे रास्ते पर रखे। बेशक मैं उसकी किसी नेमत को नहीं झुठला सकती। सालार ने सूरह रहमान की तिलावत खत्म कर ली। चंद लम्हों बाद वो रुका, फिर सजदे में चला गया। सजदे से उठने के बाद वो खड़ा होते हुए रुक गया। इमामा आंखें बंद किए दोनों हाथ फैलाए दुआ कर रही थी। वो उसकी दुआ खत्म होने के इंतजार में बैठ गया। इमामा ने दुआ खत्म की। सालार ने उठना चाहा, वो उठ नहीं सका। इमामा ने बहुत नरमी के साथ उसका दायां हाथ पकड़ लिया। वो हैरत से देखने लगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत हुई वो नहीं मिला, ऐसा पता है क्यों होता है? रात के इस पिछले पहर नरमी से उसका हाथ थामे वो भीगी आंखों और मुस्कुराते चेहरे के साथ कह रही थी, मोहब्बत में सिद्क ना हो तो मोहब्बत नहीं मिलती। 9 साल पहले मैंने जब जलाल से मोहब्बत की तो पूरे सिद्के दिल के साथ की। दुआएं, वजीफे, मन्नतें, क्या था जो मैंने नहीं कर छोड़ा, मगर वो मुझे नहीं मिला। वो घुटनों के बल बैठी हुई थी। सालार का हाथ उसके हाथ की नर्म गिरफ्त में उसके घुटने पर धरा था। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगे थे और तुम्हारी मोहब्बत में मेरी मोहब्बत से ज्यादा सिद्क था। सालार ने अपने हाथ को देखा। उसकी ठोड़ी से टपकने वाले आंसू अब उसके हाथ पर गिर रहे थे। सालार ने दोबारा इमामा के चेहरे की तरफ देखा। मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे बहुत प्यार से बनाया था। वो मुझे किसी ऐसे शख्स को सौंपने पर तैयार नहीं था जो मेरी नाकदरी करता, मुझे ज़ाया करता। और जलाल, वो मेरे साथ यही सब कुछ करता। वो मेरी कदर कभी ना करता। 9 साल में अल्लाह ने मुझे हर हकीकत बता दी, हर शख्स का अंदर और बाहर दिखा दिया। फिर उसने मुझे सालार सिकंदर को सौंपा, क्योंकि वो जानता था कि तुम वो शख्स हो जिसकी मोहब्बत में सिद्क है। तुम्हारे अलावा और कौन था जो मुझे यहां ले आता? तुमने ठीक कहा था कि तुमने मुझसे पाक मोहब्बत की थी। वो बेहिस हरकत उसे देख रहा था। वो अब उसके हाथ को नरमी से चूमते हुए बारी बारी अपनी आंखों से लगा रही थी। मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत होगी मैं नहीं जानती। दिल पर मेरा इख्तियार नहीं है, मगर जितनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगी तुम्हारी वफादार और फर्माबरदार रहूंगी। ये मेरे इख्तियार में है। मैं जिंदगी के हर मुश्किल मरहले, हर आजमाइश में तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अच्छे दिनों में तुम्हारी जिंदगी में आई हूं। मैं बुरे दिनों में भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसने जितनी नरमी से उसका हाथ पकड़ा था उतनी ही नरमी से छोड़ दिया। वो अब सर झुकाए दोनों हाथों से अपने चेहरे को साफ कर रही थी। सालार कुछ कहे बगैर उठ खड़ा हो गया। वो खाना काबा के दरवाजों को देख रहा था। बिलाशुबा उसे जमीन पर उतारी जाने वाली साले और बेहतरीन औरतों में से एक बख्श दी गई थी। वो औरत जिसके लिए 9 साल उसने हर जगह और हर वक्त दुआ की थी। क्या सालार सिकंदर के लिए नेमतों की कोई हद रह गई थी?
और अब वो औरत उसके साथ थी तो उसे एहसास हो रहा था कि वो कैसी भारी जिम्मेदारी अपने लिए ले बैठा था। उसे उस औरत का कफील बना दिया गया था जो नेकी और पारसाई में उससे कहीं ज्यादा आगे थी। इमामा उठ खड़ी हुई। सालार ने कुछ कहे बगैर उसका हाथ थाम कर वहां से जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। उसे उस औरत की हिफाजत सौंप दी गई थी जिसने अपने इख्तियार की जिंदगी को इस तरह की किसी आलाइश और गिलाजत में नहीं डुबोया, जिसने अपनी तमाम जिस्मानी और जज्बाती कमजोरियों के बावजूद अपनी रूह और जिस्म को उसकी तरह किसी नफ्स की भेंट नहीं चढ़ाया। उसके हाथ थामे कदम बढ़ाते हुए उसे जिंदगी में पहली बार पारसाई और तकवा का मतलब समझ आ रहा था। वो उससे चंद कदम पीछे थी। वो हरम पाक में बैठे और चलते लोगों की कतारों के दरमियान से गुजर रहे थे। वो अपनी पूरी जिंदगी को जैसे किसी फिल्म की स्क्रीन पर चलता देख रहा था और उसे बेतहाशा खौफ महसूस हो रहा था। गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त के बावजूद उसने सिर्फ अल्लाह का करम देखा था और उसके बावजूद उस वक्त कोई उससे ज्यादा अल्लाह के गजब से खौफ नहीं खा रहा था। वो शख्स जिसका IQ लेवल 150 प्लस था और जो फोटोग्राफिक मेमोरी रखता था, 9 साल में जान गया था कि इन चीज़ों के साथ भी जिंदगी के बहुत सारे मकामात पर इंसान किसी अंधे की तरह ठोकर खाकर गिर सकता है। वो गिरा भी था बहुत बार, बहुत मकामात पर। तब उसका IQ लेवल उसके काम ना आया था और ना उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी। साथ चलती हुई लड़की वो दोनों चीजें नहीं रखती थी। उसकी मुट्ठी में हिदायत का एक नन्हा सा जुगनू था और वो उस जुगनू से उमड़ती रोशनी के सहारे जिंदगी के घुप अंधेरे से कोई ठोकर खाए बगैर गुजर रही थी।